सो हेलो गाइस, नमस्ते। मेरा नाम है आयुष और आज मैं आप सबको समझाने वाला हूं कि कंप्यूटर में हमारा डेटा कैसे हम परमानेंटली डिलीट किए कर सकते हैं। और हमारा जो ट्रेडिशनल तरीका है, मैंने ट्रेडिशनल तरीका माने रिसाइकल बिन को एम्प्टी कर देते हैं और हमें लगता है कि वो डेटा अब परमानेंटली डिलीट हो चुका है, तो वो असल में रॉन्ग है। सो मैं आपको आज समझाऊँगा कि वो आप क्यों रॉन्ग है और कैसे सब कुछ काम करता है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल, ये वीडियो मैं उन लोगों को समझाना चाहता हूँ जिन्होंने बहुत डिटेल में ये सब मेमोरी कहाँ स्टोर होती है, कैसे स्टोर होती है, जैसे कि मास्टर फाइल टेबल, वो रेफरेंस, वो सब क्या होता है, वो मैं इसमें मेंशन नहीं करूँगा। मैं सब कुछ इतना सिंपल रखूँगा कि आप आम आदमी भी उसको समझ सकता है, ठीक है। अगर मैं एज फॉर एग्जांपल मैं क्राइम पेट्रोल ले लेता हूँ, तो आपने कभी देखा होगा उसमें कोई एपिसोड में ऐसा होता है, कोई क्रिमिनल लास्ट मोमेंट पे अपना सारा डेटा है वो डिलीट करता है परमानेंटली, लाइक शिफ्ट वो शॉर्टकट से या फिर वो रिसाइकल बिन से कैसे भी डिलीट करता है और वो वहाँ से भाग जाता है। लेकिन फिर पुलिस वो हार्ड डिस्क या फिर लैपटॉप जब्त करके फिर उसको साइबर सिक्योरिटी सेल भेज के वो डेटा रिकवर कर लेती है। तो आपको कभी ये सवाल नहीं हुआ कि वो आखिर कैसे रिकवर हो रही है? अगर उसने परमानेंटली सब डिलीट किया है फिर भी वो रिकवर कर रहे हैं, तो ये सब कैसे हो रहा है? ऐसे सवाल आप कई बार होते होंगे लेकिन जवाब नहीं मिलते होंगे। तो आज मैं वो समझाने की कोशिश करूँगा। तो हम आ चुके हैं अब यहाँ पे स्क्रीन पे और आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा लेआउट बना के रखा है। तो पहले मैं आपको ये सब समझा देता हूँ ये सब क्या है। तो ये जो ग्रीन वाला पूरा जो बॉक्स है, इसको आप अपनी हार्ड डिस्क समझ लीजिए जिसमें आपका डेटा स्टोर हो रहा है। और फिर यहाँ पे मैंने कुछ ये बॉक्स बनाए हुए, इन सबको आप मेमोरी ब्लॉक्स कह सकते हैं। यहाँ पे जो ग्रीन वाला जो स्पेस है जितना भी, उसको हम फ्री स्पेस कहेंगे, मतलब ये फ्री है मेमोरी अभी आपके लिए, आप यहाँ पे कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। और जो ये ऑरेंज वाला स्पेस है वो क्या है, वो ऑक्यूपाइड स्पेस है, जो हमने पहले से डेटा उसमें स्टोर करके रखा है। तो मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए। सपोज़ मेरी हार्ड डिस्क में अभी सिर्फ मैंने एक ये 1.5 GB की मूवी रखी है कोई, फिर 100 MB का कोई फ़ोल्डर है जिसमें सिर्फ इमेजेस पड़ी है। फिर मेरे पास एक बहुत बड़ी गेम है जैसे कि कोई फॉर एग्जांपल GTA 5 है अराउंड 100 GB की। तो ये सब डेटा अभी मैंने स्टोर करके रखा है। अब ये क्या होता है कंप्यूटर में इंटरनली, ये सब स्टोर अभी मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे सिर्फ ये कलर्स यूज़ करूँगा, लेकिन कंप्यूटर दूसरा तरीका इस्तेमाल कर, लेकिन हम वो अभी नहीं समझेंगे, ठीक है। अब कंप्यूटर क्या करता है कि यहाँ पे जो ऑरेंज वाला पार्ट है उसको एक तरह के लेबल दे देता है कि भाई ये ऑपरेटिंग सिस्टम इसको कहते हैं कि भाई ये ऑक्यूपाइड स्पेस है, यहाँ पे कोई स्टोर नहीं होगा। तो वो कंप्यूटर क्या करता है, अगर आप कोई भी नया डेटा इसमें लोड करेंगे तो वो हमेशा यहाँ से लोड होना शुरू करेगा, इस जगह से, ठीक है। नाउ सपोज़ आप कोई डेटा डिलीट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे इस फॉर एग्जांपल हम ये गेम वाला डेटा डिलीट करते हैं, तो क्या होगा कि अब जैसे आपने उसको डिलीट किया तो फिर ये येलो में टर्न हो जाएगा। मतलब येलो का मतलब क्या होता है, ऑक्यूपाइड बट फ्री टू रीराइट स्पेस। तो उसका मतलब क्या है कि ये डेटा अभी हार्ड डिस्क में ऑक्यूपाइड है, मतलब वो भी डेटा अंदर एग्जिस्ट करता है, लेकिन अब ऑपरेटिंग सिस्टम को एक नई परमिशन मिल चुकी है कि वो इस डेटा को एक्सेस करके, पहले ये परमिशन नहीं थी, पहले वो परमिशन यही थी कि वो यहाँ से रीराइट कर सकता है, लेकिन अब उसके पास परमिशन है कि वो यहाँ से भी रीराइट कर सकता है। मेरी बात को समझिए, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि वो यहीं से रीराइट करेगा, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे भी रीराइट कर सकता है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि वो यहीं से रीराइट करेगा, दूसरी बार जब आप कोई नया डेटा लाएंगे वो यहाँ से भी रीराइट कर सकता है, इस ब्लॉक में भी कर सकता है, इस ब्लॉक में करता है, लेकिन एट एनी वन पॉइंट जहाँ पे ये सब फुल हो चुका है फिर यहीं बचा है, तो वो यहाँ पे भी रीराइट कर सकता है, उसके पास ऐसी परमिशन है। तो अब क्या होगा कि अगर आपने कोई नया डेटा डाला तो उसके इस जो पुराना डेटा है गेम का उसके ऊपर रीराइट हो गया और फिर आप कह सकते हैं कि आपका डेटा परमानेंटली डिलीट हो चुका है, ठीक है। अब सपोज़ आपने अभी कुछ नया लोड नहीं किया है इसमें, और उससे पहले आप किसी रिकवरी सॉफ्टवेयर की मदद से आपको अपना पूरा डेटा ले सकते हैं। वो ऐसे बहुत सारे रिकवरी सॉफ्टवेयर आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, कुछ पेड होते हैं, मतलब जिसके लिए पैसे देने पड़ता है, और कुछ फ्री भी होते हैं। फ्री के अपने नुकसान हैं, फ़ायदे हैं, और पेड के अपने फ़ायदे और नुकसान है, ठीक है। तो जो मैंने आपसे पहले कहा था कि क्राइम पेट्रोल में वो जो क्रिमिनल है वो ऐसे डेटा डिलीट करके चला गया, तो उस असल में हुआ क्या होता है, उसका डेटा ऐसे
ऑरेंज में तब्दील हो जाएगा, समझने के लिए कह रहा हूँ। अंदर ऑपरेटिंग मतलब अंदर मशीन में तो कुछ अलग से ही इसके रेफरेंस किए जाते हैं, लेकिन अब आपको समझाने के लिए सिंपल भाषा में हम ऐसे कलर का यूज़ कर रहे हैं। तो ये ऑरेंज में तब्दील हो जाता है उसका डेटा क्रिमिनल का। फिर क्या होता है कि जो साइबर सिक्योरिटी वाले हैं तो वो इसको रिकवर कर लेते हैं डेटा, और फिर आपको पता है आगे की बात। तो फिर आपके मन में ये सवाल आ गया होगा कि अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा कुछ डेटा परमानेंटली डिलीट हो जाए, सपोज़ आप अपनी पेन ड्राइव या फिर हार्ड डिस्क को किसी और को बेच रहे हैं और आप नहीं चाहते कि आपका डिलीटेड डेटा वो फिर रिकवर कर सकते, तो आप क्या करेंगे? तो उसके दो तरीके हो सकते हैं। पहला मैं आपको अगर समझाऊं तो पहला तरीका ये है कि आप क्या करें कि अपने पूरी हार्ड डिस्क को मतलब डिलीट कीजिए। जो आपके सपोज़ आपके कोई कॉन्फिडेंशियल फाइल्स पड़ी है, मतलब इंपॉर्टेंट फाइल्स, तो उसको डिलीट कर दिया आपने। फिर क्या करें, उसमें ऐसा जंक फाइल इसको लोड कर दीजिए। सपोज़ बहुत सारी मूवीज़ आपने उसमें लोड कर दी, बहुत सारी, ठीक है, आपने फुल स्पेस कर दी, और फिर उसको फिर से डिलीट कर दीजिए, और फिर दो तीन बार ऐसे करिए। तो मतलब क्या होगा कि आपका जब पुराना डेटा होगा वो उसके ऊपर रिवराइट हो जाएगा। अगर जिसको आपने अपनी पेन ड्राइव या फिर हार्ड डिस्क बेची है वो अगर उसको रिकवर भी करता है तो क्या होगा, उसमें से आप उसको सिर्फ मूवीज़ मिलेंगी और कुछ नहीं मिलेगा। तो मतलब आपका जो सच में आपका इंपॉर्टेंट फाइल्स थी वो सब बच जाएंगी। तो ये हो गया पहला तरीका। और सपोज़ दूसरा तरीका क्या होता है कि आप अपनी हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव को फिजिकली डिस्ट्रॉय कर दीजिए, मतलब उसको ख़त्म कर दीजिए आते ही। लेकिन आपने पेन ड्राइव ली, उसको पत्थर से तोड़ दीजिए, या फिर हार्ड डिस्क की जो अंदर से सारे पुर्जे होते हैं, वो डिस्क होती है, उसको तोड़ दीजिए। तो ये हो गया आपका हमारा दूसरा तरीका, ठीक है। तो आपको मैंने दोनों तरीके बता दिए। तो आप अगर आप चाहते हैं कि आपका डेटा किसी को पता ही ना चले उसमें क्या आता है, तो आप उसको फिजिकली डिस्ट्रॉय कर दीजिए और फिर कभी किसी को उसका पता नहीं चलेगा। और आखिर में बस मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर आपको ये समझ में आ गया है कि ये सब कैसे काम करता है, तो प्लीज़ यार लाइक मारो, सब्सक्राइब करो, और फिर मैं और वीडियोस भी अपलोड करता रहूँगा समय जाते ही। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय, टेक केयर।